आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक बाबू, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, क्या होता है वैलेंसी वगैरह थोड़ा थोड़ा बता दिए, कैसे बाकी निकालोगे 6 से 7 जब पढ़ाएंगे ना वो बाबू, आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लास 9 का है। एगो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स करके, है ना बाबू, स्टार्टिंग में है ना बोला, है ना। तो उसको जब पढ़ाएंगे तो डिटेल्स उस समय जिसको पढ़ना रहेगा आ जाना पढ़ लेना, है ना। अभी वो एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर 1 महीना सिलेबस आपका पीछे चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है ना। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज है सर, तो कोई भी बाबू दो अगर मान लो सब्सटेंस वो आपस में रिएक्शन करेगा तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को बाबू किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करोगे ना, केमिकल रिएक्शन को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो जिस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, जो तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, और कुछ नहीं है। कहीं भी वो जैसा हाइड्रोजन हो गया, पानी डाल दिया, मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया। तो हाँ केमिकल रिएक्शन हो तो उसको किसी न किसी माध्यम से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जिस माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करोगे उसी माध्यम का नाम क्या रख दिया गया, इक्वेशन नाम रख दिया गया ना, तो वही है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इज नोन एज क्या, केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन को बोला दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एगो शब्द में लिख के, जैसे जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपस में रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, है ना। उधर क्या देख रहा निको, उधर ही क्लास चल रहा निको, सीधा करो मोबाइल, मुंडी सीधा किया, सीधा बैठो, शैतान बैठा है उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे जिंक है, सल्फेट है सर, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड है, आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो ये कैसा है सर, बोर्ड में लिखा है, क्या है, बोर्ड में, है ना, बोर्ड में लिखा ना, तो इसको क्या कहोगे, बोर्ड इक्वेशन। अब इसको जब फार्मूला के द्वारा लिख दोगे, वो जिंक का फार्मूला क्या होता है सर, जेड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है सर, H2SO4 होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो आगे बाबू आपको बताया जाएगा, जिंक है इसको हाइड्रोजन सल्फेट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, कैसे करेगा रिएक्शन बाद में सीखो, अभी आपको हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, बैलेंस करेगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जिंक है बोला तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, तो हाइड्रोजन हट गया जाएगा तो जिंक अपने पे यहाँ पे जुट जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में, है ना। ठीक सर, ठीक। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे। तो अगर इस तरह से लिख रहे हो तो वर्ड में इस फार्मूला में लिख रहे हो वो सिंबल के द्वारा लिख रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंबल इक्वेशन। मतलब जिंक का फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, जिंक सल्फेट का फार्मूला, हाइड्रोजन का। तो हमको बाबू ये वाला नहीं, हमको ये वाला पढ़ना है सिंबल के द्वारा, है ना, सिंबल के द्वारा, है ना, सिंबलिक रिप्रेजेंट, वर्ड वाला नहीं, ठीक। ठीक। नेक्स्ट बाबा इक्वेशन के बोला इस साइड जो रहता है, एरो के इस साइड जो रहता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक से। इसके इस साइड जो रहेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, है ना, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक। ठीक सर, इतना बात तो समझ में आती है ना। ठीक बाबू, अब जो ये इक्वेशन है बोला इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस करना रहता है। तो इक्वेशन बहुत दो तरह के होता है, एगो अनबैलेंस होता है, एगो बैलेंस होता है ना। तो अनबैलेंस इक्वेशन किसको कहोगे, अगर इधर जितना जिंक का आइटम है उतना ही अगर इधर है, जितना इधर बाबू सल्फर है उतना ही सल्फर इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही आइटम इधर ऑक्सीजन का है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन के हिसाब का बैलेंस है, कैसा बैलेंस। अगर बाबू नंबर ऑफ आइटम बाबू इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग इक्वेशन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे, नहीं समझ में आया तो पहले अनबैलेंस समझो फिर बैलेंस करेला सिखाएंगे, है ना, बैलेंस करेला सिखाएंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे क्या भला मेरा, है ना, जैसे क्या है, जो नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज दिया वहां से लिखिएगा। मैग्नीशियम प्लस HCl, MgCl2 बन रहा है। फिर शैतान निको सीधा किया मोबाइल मुंडे जी, सीधा वो बैठो सीधा से, खोरी सब हो गया बाबू, या तो मोबाइल अपने खुद सीधा हो जाओ नहीं तो मोबाइल को सीधा करो। क्या मैग्नीशियम प्लस HCl क्या है, MgCl2 होगा प्लस H2 होगा, तो ये बैलेंस है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो कैसे पता चलेगा। इधर हम लोग क्या लिखेंगे बोला, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, शांति से समझना, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, Mg हो गया मैग्नीशियम एटम, एक साइड क्या होगा सर, रिएक्टेंट होगा, और एक साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है सर, शांति से समझना बाद में लिखना। तो इधर मैग्नीशियम एक एगो आइटम है ना, ये रिएक्टेंट हो गया, एरो के इधर रिएक्टेंट होता है, मैग्नीशियम का एगो आइटम है, एगो
तो रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का एटम है, एक एटम। प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का एटम है, एक के गुना इधर हो सर, MgN है, हाँ सर। तो प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम एटम कितना, एगो। जितना भी केमिकल रिएक्शन में एटम सब है, एलिमेंट है, उसका नंबर सेम होना चाहिए, ठीक। और इधर क्या है सर, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम, है ना, ठीक सर। तो हाइड्रोजन एटम क्या एगो, एगो इधर है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड एगो। प्रोडक्ट साइड चलो, हाइड्रोजन का एगो, दू गो। H2 का मतलब हाइड्रोजन का एटम, दो एटम। यहाँ पे 2 लग रहे थे, हाइड्रोजन का एटम दो एटम, तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का एगो, दू गो, है ना, ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ H एटम हो गया, फिर क्या, क्लोरीन। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, Cl एटम। रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ क्लोरीन रिएक्टेंट साइड कितना, एगो। नंबर ऑफ इधर प्रोडक्ट साइड क्लोरीन एटम का Cl2 है, मतलब दो गो क्लोरीन एटम है, क्या गो, दो गो। तो देखो क्या रिएक्टेंट साइड सारा आइटम, प्रोडक्ट साइड सारा आइटम सेम रहेगा, तो हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अगर नहीं सेम रहेगा तो हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। तो जब भी जिंदगी में केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो हमेशा बैलेंस करके लिखा जाता है। मतलब जितना बाबू देखो, मैग्नीशियम इधर एगो आइटम है, एगो तो ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ बाबू कितना, हाइड्रोजन एक आइटम है ना, इधर दो आइटम है। तो यहाँ पे बाबू हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। फिर क्लोरीन इधर देखो, एगो क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन मेरा दो एटम है, तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ बाबू रिएक्टेंट साइड जितने सारे आइटम है, प्रोडक्ट के साथ उतने सारे आइटम तो है, लेकिन बैलेंस नहीं है, सेम नंबर नहीं ना है, तो बैलेंस नहीं है। तो ये जब बैलेंस नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस, है ना, क्या कहेंगे, अनबैलेंस। तो बैलेंस अनबैलेंस में होता कुछ नहीं है ना। नंबर ऑफ बाबू हर एक आइटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या इसको कह सकते हो, इधर जितना मास होगा एटॉमिक मास, उतना ही मास इधर होना चाहिए ना। आगे बताएंगे बैलेंस है ना, बैलेंस में बताते हैं, ठीक। ठीक। हाँ, तो यही होता है अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक बोला। हाँ बाबू। तो बाबू एक लाइन लिखा है बाबू, अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन is also known as बिट्टू, ए बिट्टू, यस सर। यस सर। छठ में गया हुआ जी। नो सर, दुर्गा पूजा होता है यहाँ भी। तो स्कूल नहीं जा रहे बिट्टू। नो सर, गांव में आए हुए हैं। चलो लिखो, लिखिए। अनुज का है वीडियो बंद है बोला। बस आज नहीं गए हैं स्कूल, कल गए थे, कल शाम ही को गांव आए हैं। अच्छा चलो ठीक। नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन हमको सीखना है, क्या सीखना है सर, बैलेंस सीखना है। सर हाँ बोले। एक बार और बता दीजिए ना, अनबैलेंस्ड क्वेश्चन। अनबैलेंस में बाबू नंबर ऑफ रिएक्टेंट बाबू, रिएक्टेंट नंबर ऑफ हर एक आइटम रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ बाबू, है ना, सेम आइटम प्रोडक्ट साइड, अगर सेम नहीं है तो कहेंगे अनबैलेंस है। देखो मैग्नीशियम आइटम रिएक्टेंट साइड एगो था, मैग्नीशियम आइटम प्रोडक्ट साइड एगो है, तो मैग्नीशियम हर एक आइटम सेम होना चाहिए। ये हाइड्रोजन इधर एगो, इधर दो गो है। क्लोरीन इधर रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या आपका प्रोडक्ट। एगो था इधर प्रोडक्ट साइड का, एगो था, दो गो था, है ना। कैसे था तो अभी लिखेबे कि अब तो अरेंज किए है ना, फिर बाबू देखिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखना पड़ता है क्या? क्या बोलिए। सर एग्जाम में आता है क्या ऐसा क्वेश्चन? एग्जाम में आपको बैलेंस करे लाएगा, ये वाला लिखेला नहीं आएगा, बैलेंस करे लाएगा। क्या आएगा, बैलेंस करने के लिए आता है। इक्वेशन देल रहेगा, कहेगा बैलेंस करो, वही आपको सीखना है। लिखो बताते हैं। इन्हें बैलेंस सेकंड बाबू, बैलेंस केमिकल इक्वेशन
इन a balance equation the number of different element लिखिए। देखिए समझाते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट बर्दाश्त करो, है ना, आ जाएगा समझ में। सेम एग्जाम्पल बाबू। जल्दी लिखिए, समझाते हैं, बोलो। नेसेसरली बाबू, समझाते हैं, लिखो। नहीं कुछ हो समझ में आया सर। देखो क्या है, सारे बच्चे को बाबू जिंदगी में कभी एटॉमिक नंबर याद करवाए थे, एटॉमिक मास याद करवाए थे इसी दिन के लिए। लिखिए समझाते हैं। अनुज, ये बोला अनुज, जिंदगी जी राजे। नो सर, कैसे नहीं बोला, एकदम वीडियो बंद के लिए रहता है एकदम बाबू। नेटवर्क सही नहीं है सर। कुछ नहीं, बहाना रहता है। 9 बजे कौन सा नेटवर्क रहता है जी?
कहाँ थी सौम्या? सौम्या शैतान कहाँ थे जी? यहीं सर। सर यहीं। यहीं थी बोली। श्रुति, श्रुति बोलिए, सो गई जी? एटॉमिक एटॉमिक मास याद किया मैं शैतान? क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास? मैं बाबू क्लोरीन का कितना होता है? एकदम नहीं याद किया, एकदम नालायक हो गया ये सब शैतान। बताओ ज्योति, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है जी? ज्योति, ये ज्योति एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है? सर 35.5। कितना होता है सिकंदर बोला? एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है सिकंदर? सर 35.5। मैं अंक बहुत पिटेंगे, कहानी याद करते हो जी? दो तीन गो बच्चा से बाबू बहुत ये है, आदमी गार्जियन परेशान हो गए। देखो देख कैसे आपको समझाते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है प्रधान? एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है प्रधान, बताओ जी? 25। मैग्नीशियम का कितना होता है प्रधान बोला? चलिए देखिए समझाते हैं। लिख ली श्रुति। दो चार बच्चा के बाबू बेदम नहीं पढ़ता है। तो जल्दी बताइए। देखो बाबू क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो किसको बैलेंस कहोगे इक्वेशन? ये आपको जो नीचे दिल है ना, ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे मैग्नीशियम HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये आपस में रिएक्शन किया, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये जो है आपका केमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो जिंदगी में जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है ना, तो हमेशा बैलेंस करके लिखा जाता है, अनबैलेंस करके नहीं लिखा जाता है। तो बात है सर, ठीक है सर, बैलेंस करके लिखा जाता है, तो बात है हम लोग बैलेंस करेंगे कैसे? और एक बाबू आपको ये मन में ख्याल आता है कि रिएक्शन होगा कैसे, तो रिएक्शन कैसे होगा वो बाद में सीखेंगे। पहले बोला आपको इसको बैलेंस कैसे करोगे वो आपको सीखना है। तो बैलेंस होता क्या चीज सर? तो जितना रिएक्टेंट साइड टोटल आइटम है, उतना ही आइटम प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। नहीं समझ में आया? शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का आइटम एगो, रिएक्टर साइड मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सेम है, ठीक सर। ये हाइड्रोजन देखो, क्लोरीन रिएक्टेड साइड इसको भूल जाओ। क्लोरीन रिएक्टेड साइड का एगो एगो, इधर क्लोरीन दूगो। तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर एगो, हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन दूगो। तो ये क्या हो गया? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बात है सर इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस बोला आपको बाबू दो मेथड होता है। एक होता बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, और एक होता बाबू ABCD मेथड। आपको दोनों बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बाबू हीट एंड ट्रायल से थकते रहोगे, नहीं होगा, ठीक। दोनों बताएंगे। तो पहले ये इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे? तो एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है बाबू? नंबर ऑफ बाबू पहले मेटल है, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, तो इधर मैग्नीशियम एगो, इधर मैग्नीशियम एगो, ठीक। इधर देखो क्लोरीन दो गो ना है, यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन दो गो है। तो इधर भी क्लोरीन दो गो बनाओ। कैसे बनाओगे? तो जो भी नंबर लिखना रहता है हमको अपने मन से इधर लिखेंगे, यहाँ Cl2 नहीं लिखा जाता। जब भी इक्वेशन में बोला हमको नंबर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इधर दो गो क्लोरीन है, तो यहाँ दो गो कर देंगे। तो ये दो होता है हाइड्रोजन हो गया। किसी भी बाबू अरे शैतान, जैसे मान लो X+Y है, तो इसमें अगर दो से मल्टीप्लाई करते हो तो दो ई कैसे करोगे? 2x हो जाता है, +2y हो जाता है ना जी। होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो उसी तरह से बाबू कहीं अगर HCl है और इसमें बाबू आगे 3 लिख दिया, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर? 3 गो हाइड्रोजन भी हो गया, 3 गो क्लोरीन भी हो गया।
तो जब भी हम किसी इक्वेशन में कोई नंबर लिखेंगे ना, तो हमेशा जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ H, मान लो हाइड्रोजन का H2 है यहाँ पे, तो कुछ लिखेंगे तो हम लोग इसी पोजीशन पे लिखेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो अब हाइड्रोजन आइटम काय को हो गया, सोचो काय को हो गया, सोचो 2 और 3 ये 3 2 जा 6, हाइड्रोजन आइटम की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो जब शांति से सुनो 5 मिनट में, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से सुनो जो सुना रहे है ना। ठीक, कैसे होता बाबू, नंबर ऑफ आइटम कैसे काउंट करोगे। जैसे बोला मान लो ऑक्सीजन है, तो O2 हो गया, तभी ऑक्सीजन का क्या आइटम है, 2 गो ना, तो 2 को हो गया। अगर यहाँ पे 4 लिख दोगे तो ऑक्सीजन का आइटम हो जाएगा 4 दूनी 8 आइटम हो जाएगा, क्या होगा, 4 दूनी 8 आइटम हो जाएगा। ठीक, समझते चलना शांति से। जैसे H2SO4 है, तो यहाँ पे बाबू कहेगा कि हर एक आइटम कितना कितना, तो हाइड्रोजन 2 आइटम है, S फॉर सल्फर है, सल्फर एगो आइटम है, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 आइटम है ना। तो हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 है ना। तो आपको कंपाउंड देख के नंबर ऑफ आइटम आना चाहिए पहचानने के लिए, है ना। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो बात पच जाता है। अब इसमें बाबू मान लो मेरा मन करा आगे 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो 4 से मल्टीप्लाई किया था, आपका हर एक आइटम कितना कितना हो गया, शांति से मिलना, हर एक आइटम कितना कितना हो गया। तो हाइड्रोजन में 2 गए तो 4, ये जो 4 मल्टीप्लाई ना हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सल्फर में हर एक आइटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन 2 गो 4 मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन क्या है, 8 आइटम हो गया। सल्फर 4 गो है, सल्फर के पास कुछ नहीं ना, तो 4 गो है, तो 4 गो सल्फर हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 गो पहले से था, 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आइटम हो गया। इतना समझ गया तो जिंदगी आगे आसान हो जाएगा, नहीं तो भाई समझते रहना, नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट बोला, जैसे Al2SO4 के होल 3 है, तो ये होल 3 है तो किसके लिए है, पूरा के लिए नहीं, सिर्फ SO4 पे ना ब्रैकेट लगल है, तो ये जो होल 3 है SO4 के लिए है। तो यहाँ पे कहेगा हर एक आइटम कई कई गो, एल्युमिनियम 2 गो, ये 3 है बाबू, सल्फर के लिए भी 3 है और 3 ऑक्सीजन के लिए भी। तो सल्फर 3 गो और 4 गो ऑक्सीजन पहले से था, 3 मल्टीप्लाई करेगा तब 12 गो ऑक्सीजन आइटम हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है, हाँ सर इतना तो आता है। मान लो बाबू L2SO4 के होल 3 है सर, हाँ सर, यहाँ पे मान लो 3 है, मल्टीप्लाई कर दे, तो अब हर एक आइटम कितना कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 गो एल्युमिनियम आइटम हो जाएगा। अगर इन्हीं से बात समझ में आता ना, तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर 10 दिन के बाद आप बाबू छोड़ दोगे क्लास, समझ ही में नहीं आता, फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, उल्ला है ना, नचते रहना इधर उधर। इसीलिए जो समझा रहे हैं उसको शांति से सुनो, ये बेसिक चीज है, ये नहीं होगा तो आगे केमिस्ट्री का बाबू एक को मार्क्स ना मिलेगा, लड्डू मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको बेसिक से सुनो। अगर बाबू Al2SO4 के होल 3 यहाँ 3 मल्टीप्लाई, मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एल्युमिनियम का आइटम 3 दूनी 6 आइटम, सल्फर का गो 3 गो तो पहले से था, 3 इधर से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फर 9 आइटम। ऑक्सीजन का आइटम तो 4 या 12 को तो पहले ऑक्सीजन था, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बढ़ दिया, 36 हो जाए, 36 गो ऑक्सीजन आइटम हो जाए। ठीक, तो जब भी बाबू किसी भी बाबू है ना बाबू रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ आइटम सेम होंगे, तो वैसे वैसे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कहेंगे। अगर सेम नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, अनबैलेंस कहेंगे। ठीक, हाँ सर। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे भोला मेरा क्या बाबू, लिखो कम समझो ज्यादा। एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl है MgCl2H2। अब देखो हर एक एटम बैलेंस है कि मैग्नीशियम एगो, क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 2 गो, 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हर एक एटम बैलेंस है ना, तो यही मेरा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मन में ख्याल आता बैलेंस करेंगे कैसे, तो सिखाएंगे बैलेंस कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। ठीक, अभी सिखाएंगे। आगे एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना बाबू, तो रिएक्टेंट साइड जितना बाबू मास है सबको जोड़ दो, अब प्रोडक्ट साइड जितना मास है ना बाबू, वो सबको जोड़ दो, है ना। तो हमेशा ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जब भी कहीं बैलेंस से केमिकल इक्वेशन होगा, तो जितना मास इधर आएगा एटॉमिक मास, उतना ही मास इधर आएगा। हमरा के नहीं विश्वास होता है, तो नहीं विश्वास होता है तो रिएक्शन करके देखो, तो इसको भी करके देख सकते हो या दूसरे रिएक्शन को भी करके देख सकते हो। कैसे सर, ऐसे सर, जैसे HCl, मान लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है ना, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ क्लोरीन 2 एटम है ना,
यहाँ हाइड्रोजन एगो, इधर हाइड्रोजन एगो, यहाँ क्लोरीन दूगो, यहाँ क्लोरीन एक गो ना है, ठीक से। तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, ठीक। तो इधर क्लोरीन दूगो है और इधर क्लोरीन एक गो, तो दूगो कैसे होगा, तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो क्लोरीन कै हो गया, दूगो हो गया, हाँ सर, क्लोरीन दूगो हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कै हो गया, दूगो, हाइड्रोजन 2H हो गया, इधर हाइड्रोजन H, इधर H2 होता है, H2 प्लस Cl2 है ना। इधर भी हाइड्रोजन कितना सर, दूगो है। तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना जी। तो ऐसे बैलेंस करोगे ना, तो हीट एंड नंबर ऑफ आइटम आपको सेम करना है। तो अपने मन से कोई कोई नंबर मल्टीप्लाई करो मिनिमम वैल्यू का, और उसको इक्वेट कर दो, आपका हो जाएगा। अब हम आपको पढ़ा क्या करें बोले कि नंबर ऑफ आइटम बाबू सेम में बोला है ना, तो आपको लगा कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। कैसे सर, देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना जी। तो 2 आइटम हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है ना जी, तो 2 है तो 2 हो गया। प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। एक क्लोरीन एटम का 35, दो को कहता है 35.5 मल्टीप्लाई टू, जितना इधर टोटल मास होगा ना उतना ही मास इधर होगा। कैसे सर, देखो हाइड्रोजन का कितना है सर, 1 है सर। क्लोरीन का कितना है, 35.5 है सर। ये क्लोरीन हो गया सर, ये दोनों को जोड़ दिए सर। आगे क्या 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आएगा 2 प्लस 35.5 गुना 2, 35 दूनी 70, 1 71, 2 मल्टीप्लाई 35 एक 36, कितना हो जाएगा 36.5। अरे 35.5 36.5 होगा ना, 36.5 मल्टीप्लाई 2, 36 दूनी 72, 1 73, है ना। तो इधर कितना हो गया 73 हो गया, इधर भी क्या हो गया 73 हो गया। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। मान लो इतना अगर ग्राम ले लेते हो, बोला मेरा इतना अगर ग्राम ले लेते हो, इतना अगर ग्राम ले लेते हो, तो ये हो गया 71 हो गया, इतना ग्राम इधर हो जाएगा, इतना ग्राम इधर हो जाएगा, तो ये ग्राम में हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ जितना बाबू इधर इधर मास है रिएक्टेंट साइड, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड है ना सर। तो इसी को कहते हैं भोला कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर कहीं हो रहा है ना बाबू, तो वो हमेशा क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, बशर्ते बाबू इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो यही है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास रिएक्टेंट होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। लिखो, अब बैलेंस करेला सिखाते हैं, लिखे बोला। तो जितने भी पृथ्वी पे इक्वेशन है सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास सेम होगा। नेक्स्ट बाबू, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे सर, 2 मेथड। एक होता बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड, एक होता भोली ABCD मेथड। जिंदगी नहीं जीना जी, पहला बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 बाबू, जैसे कार्बन को जलाओ ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करो अपने मन से, इधर कार्बन एटम एगो, इधर कार्बन एटम एगो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 1 गो है। तो बैलेंस करो, मल्टीप्लाई करना रहता है। लिखो, समझाते हैं। सो गई श्रुति।
ये बोली सर CO2 होगा ना सर? यहाँ पे बाबू कार्बन को बोला, अब इसके पीछे की कहानी समझाते हैं। अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, अब इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। सर दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। एबीसीडी मेथड बोली है ना, एबीसीडी लिखेंगे और वही इक्वेशन के आपका बाबू जो मैथ में इक्वेशन पढ़े लीनियर इक्वेशन, वही बाबू अलजेब्रा कर सकते हो। इनसफिशियंट लिखो, समझाते हैं बाबू। कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी, आओ सुनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी, आदमी को मरने की कहानी। जल्दी लिखो। आप लोग का बोला एक आध दो दिन छुट्टी रहेगा बाबू, 18 तारीख है, थोड़ा शादी ब्याह है बोला, तो शेड्यूल थोड़ा बिजी है। कल छुट्टी है सर। कल है नहीं जी, 18 18 का 18 19 को आसपास में रहेगा तो रहेगा। सर कल तो हम लोग पढ़े। कल रामनवमी है सर। हाँ तो रामनवमी है बाबू, तो 9 बजे राम जी नहीं आते हैं, सुबह आ जाएंगे तो उनका आराम से सेवा सत्कार करना। राम जी बाबू है ना, इस समय बाबू सर। खिला पिला के सुला देना, फिर आपको पढ़ना है। सर बैच बी का भी नहीं छुट्टी देंगे। कल भर पढ़ो ना बाबू, फिर परसों के बारे में सोचते हैं। कल भर आइए ना। सर हाँ बोला, किसका शादी है सर? बोलो ना बोला, सरसुर करते रहता है। सर CO2 होगा ना सर वहाँ पे? CO कैसे हो जाएगा? अरे मेरे लाल, अच्छा ठीक है, CO2 बता रहे कहानी सुना रहे हैं। CO2 और CO दोनों होता है। CO किसका फॉर्मूला होता है बताओ बाबू शिवेंद्र, बोला CO क्या है जी? क्या बोले गुनगुन? कार्बन मोनोऑक्साइड सर। हाँ ये कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। देखो क्या बोला, इसको समझो। देखो ठंडा के दिन में बाबू बहुत सारा आदमी बाबू रात को सुतर सुतर मर रहा था, है ना। गांव देहात में बाबू है ना, रूम वगैरह होता ना बाबू, तो गरीब दुखिया के रूम में क्या रहेगा। शहर में तो ऐसा इशू होता नहीं है। ठंडे के जैसा भी कुछ दिन पहले ठंडा पार किया ना जी, शांति से समझना है। तो कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है, क्या बन रहा है? CO बन रहा है। तो हो क्या रहा था बोला, ठंडा के मौसम था, देख रहा था बाबू है ना, गाँव में बाबू है ना, ठंडे में आप लोग क्या करते हो? हम लोग ना हीटर जलाते बाबू। गाँव में बाबू ये होता है, छोटा सा गोल गाल मिट्टी का बर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोरसी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं शिवेंद्र बोला? और उसमें आग वगैरह उपला वगैरह जला के छोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग जी? क्या कहते हैं? बोले बोले बताओ बाबू शांतनी। ठंडे के सर मौसम हम में लोग भी गाँव वही बोलते हैं। बोरसी बोलती हो? हाँ सर। गांव देहात में बोले ठंडा ठुट ठुट करता है ना, तो गर्मी के लिए बाबू मिट्टी का छोटा सा गोल गाल ये होता बनाया हुआ है ना, जिसको बोरसी कहा जाता है। उसमें बाबू है ना, या तो बाबू उपला डाला जाता है, नहीं तो बाबू जो जलावन का भूस वगैरह होता है वो डाला जाता है। ठीक। अब रात को बाबू रूम में बाबू जला के छोड़ देता ताकि आदमी को थोड़ा सा गर्म लगे। अब फेनोमेनन होता क्या बोला, तो उसमें जो भी रहेंगे वो लकड़ी वाला जो भी रहता है वो क्या रहता है? कार्बन कंटेंट रहता है ना। ठीक है। रूम में क्या रहेंगे? ऑक्सीजन रहेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा बोला, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो कार्बन रिएक्शन अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में है, कहीं भी आग लगा रहे हो तो अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में है, मैंने पर्याप्त मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये आपके शरीर में जाएगा तो घाटा नहीं करेगा। अब बेचारा ठंडा के दिन बाबू रूम खिड़की विंडो लिंटर विंटर सब क्या रहता है? बंद रहता है। आदमी 3 4 वो सुतल रहता है। ठीक। तो जैसे 3 4 आदमी सुता हुआ रहता है भोला, है ना। अब ठंडा का दिन है, होता है ना जी, गरीब दुखिया आदमी वो गाँव में यही ना होता है जी, एक छोटा सा रूम रहेगा, 3 4 जन सोए हुए रहेंगे, है ना। 3 4 जन क्या रहेंगे बाबू? सोए हुए रहते हैं। एगो सुतल है, दूगो सुतल है ना। इधर से बोला 3 4 जन सोए हुए रहते हैं। अब बगल में क्या जला देगा? इस तरह से बोला गोलगार बर्तन होगा, है ना, मिट्टी वाला।
है ना, सोए रहेगा, ये पैर इधर करके सुत गया, है ना बोला। अब होता क्या बाबू, तो रूम में बाबू क्या होगा, जैसे सब चीज क्लोज रहता तो ऑक्सीजन का क्या होगा, अमाउंट घटेगा। ऑक्सीजन घटेगा बाबू, तो ये जो आग लग रहा था भोला बोर्सी में धीरे धीरे, अब ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो जब भी बाबू कहीं भी केमिकल अगर बाबू कार्बन जलता है तो ऑक्सीजन अगर कम अमाउंट में रहेगा तो आपको क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर ऑक्सीजन कहीं भी कम अमाउंट में हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ये जो बाबू आपका भोला जो बर्तन वगैरह है ना, बोरसी वगैरह है, अब इससे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला गैस, ये गया इसके नाक में, ये गया इस सबके नाक में। जैसी नाक में गया भोला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जो ब्लड है उससे रिएक्शन करेगा होमोग्लोबिन से, है ना, तो आपको क्या बनाएगा, कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाएगा। अब वो जो कार्बो है ना बाबू, जो होमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाता है, तो वो ब्लड के क्या करता है, फ्लो को रोक देता है। और जैसे ही ब्लड के फ्लो को रुक जाएगा बाबू, तो आपका सांस रुक जाएगा, सांस रुक जाएगा तो बाबू तो RIP हो जाओगे, है ना, क्या हो जाएगा, RIP, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस, है ना बाबू, पीस। तो यही फिनोमिनन हो रहे थे, आदमी को समझ में नहीं आता, ये बाबू गांव देहात में है ना, देखने को अक्सर ऐसा मिलता है कि बोरसी वगैरह में आग लगा कर सो जाता है, अंगीठी वगैरह जला के। अब बाबू ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता है तो मोनोऑक्साइड बनता है, बेचारा सुतल सुतल रह जाता है, सुबह उठ नहीं पाता बाबू, पता नहीं चलता है ना, कि आदमी कैसे मर गया। रात को तो बढ़िया से खिला पिला के मुर्गा मछली भात सुलाए थे, और सुबह देखे बाबू सुतल रह गए, है ना। तो यही फेनोमेनन होते हैं, बाद में जांच उच में पता चला तो ऐसा बात है ना। तो धीरे धीरे आदमी जागरूक हो रहा है बाबू, तो ये सब थोड़ा कम अवॉइड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये क्या गैस है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। नहीं विश्वास होता है ना बाबू, तो बोर्सी जलाओ, ऑक्सीजन से दम हटा दो, वहां से पैक कर दो, और जाके सांस लो रामदेव पे, है ना। तो सांस लोगे बाबू तो फिर भगवान आपको सांस लगा देंगे, है ना, ठीक है ना। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है सर। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, इनसफिशियंट लिखा गया। अब इसको रहता बैलेंस करना, तो बैलेंस दो तरह से करेंगे, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो बाबू कैसा मेथड, ABCD मेथड। पहले हिट एंड ट्रायल सोचो, तो हिट एंड ट्रायल में बाबू पहले मेटल को बैलेंस करना, है ना। तो देखो कार्बन एगो एगो, कार्बन एगो, इधर ऑक्सीजन दो गो, इधर ऑक्सीजन एक एगो, तो इधर ऑक्सीजन दो कैसे होगा, तो जब भी मल्टीप्लाई करना तो यहाँ इसी पोजीशन में, नहीं तो यहाँ यहाँ कर दोगे तो गलती हो जाएगी, मल्टीप्लाई वगैरह यही किया जाता है। तो ऑक्सीजन दो गो हो गया सर, है ना, ठीक सर, ऑक्सीजन दो गो, तो ऑक्सीजन दो गो हो गया, तो कार्बन भी दो गो हो गया ना, इधर कार्बन एक गो। तो एक बार चेक कर, इधर कार्बन दो गो तो फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी कार्बन दो आइटम, कार्बन दो आइटम, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो इस तरह से अगर बैलेंस करते हो तो इसको क्या कहोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड है ना। इसमें और भी रिएक्शन वगैरह है ना बाबू, और भी है, तो 3 गो लिखते हैं, उसको थोड़ा हीट एंड ट्रायल करना, फिर ABCD मेथड बताएंगे, है ना। लिखो भला, H2 + O2, 2 नंबर बाबू, ये 1 नंबर था, 2 नंबर, H2 + O2 पानी है भोला, अभी ये सब LKG वाला वाटर है। सोडियम + क्लोरीन, Cl2, सोडियम मिला दो, क्लोरीन मिला दो, क्या बनेगा, NaCl, देश का नमक बनेगा। ये सब आपको बैलेंस करना है, कॉपर + अमोनिया, यहाँ से कॉपर बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा, और H2O गैस बाहर निकलेगा, है ना। ये थोड़ा सा हाथ पे आप चलाओ इसको, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, है ना। 3 को बाबू बैलेंस करके भेजो, फिर ABCD वाला मेथड सिखाएंगे आपको। जी लीजिए जिंदगी, कल आपको आना, फिर परसों के बारे में सोचते हैं, कल भर आइए।